अभी बता दीजिए। एक एक स्टॉक पहले ये देख लीजिए मैडम, शारदा एनर्जी। तेरी सुबह भी कहीं हम्म, बताए ना? कहाँ बताए हैं? कहीं बताए, कहीं बताए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कहीं बताए हैं, कुछ लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है। कहीं बताए हैं। शारदा एनर्जी में 558 का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। हम्म, स्पेशली कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। लोअर लेवल पे कहीं बताया हूं, अभी वापस से फ्रेश मूव आ रही है। शारदा एनर्जी पे ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक आपको हम्म, शायद 600 रुपए बहुत जल्दी में मिलेगा। एक ये स्टॉक देख लीजिए। एक स्टॉक हम्म, देखिए आप, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से कल एक सवाल आया था, ब्रोकिंग हम्म, इंडस्ट्री में सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा है? कौन सा ब्रोकिंग है? इंडस्ट्री में कल शाम को मैं वही खोज रहा था। सबसे सस्ता स्टॉक है मास्टर ट्रस्ट। इसका नाम सुन के आपको कोई एक नाम भी याद आएगा, आपके दोस्त आ का। गया है, आ आ गया गया ना? है। हाँ, मास्टर ट्रस्ट। इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन चीज ये हो रही है कि पिछले 5 क्वार्टर से ₹2.5 का ईपीएस ग्रोथ है। 3 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है, और पीई वाइज जहां सब चीज 80 और 90 के पीई पे ट्रेड कर रही है, ये 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और केवल 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। इस स्टॉक को अगर यहां से एक आध साल आप रख लेते हैं, ₹114 पे अनमिटिगेटेड पहला लेवल है, और 130 का स्विंग हाई है, आपको दोनों मिलेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हम अपने क्लाइंट्स को जो रख सकते हैं एक साल, जिनको 2-5 रुपए में पैनिक नहीं होता है, हम सबको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 114 और 130 के टारगेट के साथ। ब्रोकिंग में सबसे सस्ता काउंटर यही है। लक्ष्मी सी लिस्टेड होता है तो वो मैं व्हाट्सएप पे सजेस्ट आप करता है, क्योंकि ओपनली नहीं आप कर सकता। आप कब लिस्ट हो रहे हैं? ये नहीं पता मैडम, लिमिटेड तो हो गई है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, तो हम्म, आज नहीं तो कल आईपीओ तो आएगा ही, तो हम्म, मतलब उसको तो रिकमेंड नहीं कर पाएंगे ना। हम्म, आप पेरेंट कंपनी को तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पालिया जी एक्सिस बैंक पे कभी बात ही नहीं करते पेरेंट कंपनी पे। तो नहीं करेंगे ना, जो भी हमारे एनालिस्ट आते हैं वो अपनी अपनी बैंक, जैसे मेरे कोटक से गेस्ट आते हैं तो वो कोटक महिंद्रा बैंक पे नहीं बात करते। हाँ, एसबीआई से आते हैं तो वो एसबीआई पे बात नहीं करते। तो हम तो दैट नहीं मीन्स। कर पाए, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट जब 9 के मतलब ऐसे ही सस्ते पीई पे ट्रेड कर रहा था, तब कोई नहीं पूछ रहा था, तब डबल डिजिट में था, वहां से 600 रुपए हो गया था। तो इस समय मास्टर ट्रस्ट में भी यही है। क्लाइंट ग्रोथ अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक फोकस पे होना चाहिए 114-130 रुपए के टारगेट के साथ। हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए 1-1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से। तो कल एक सवाल चलिए। भी था, उसी चक्कर में खोजा था, और आपके दोस्त की वजह से मेरे को ये नाम याद था। एक मेरे को वो याद था, इसके पहले कौन सा था, शेयर इंडिया याद था, एक मास्टर ट्रस्ट याद था, एक रेलिगेयर याद था। 3 शेयर हम्म। तो मेरे को याद थे आपके दोस्त के चक्कर में। चलिए ठीक है। रेडिंगटन को देख लीजिए। रेडिंगटन 15% ऊपर हो गया है 280 के लेवल पे। और तेजस नेटवर्क कल भी। रेडिंगटन, रेडिंगटन मैडम मैं आपको 2 मिनट है आपके पास, एक बहुत हाँ हाँ, बढ़िया चीज सिखाता हूँ। बताइए। कल रात को ये मास्टर ट्रस्ट पे पूरा रिसर्च करने के बाद मैं एक टेक्निकल पैटर्न ढूंढ रहा था। वो भी हम्म, क्यों ढूंढ रहा था? किसी स्टॉक की वजह से ढूंढ रहा था। वो स्टॉक 20% अपर सर्किट मारा था और मैं पकड़ नहीं पाया था, तो मैंने खोजना चालू किया हम्म, शुरुआत में किस तरीके से ब्रेकआउट पकड़े जाएं। तो उसका ये कॉन्सेप्ट मैंने निकाला कि पहले आप दो चीज डिफाइन कीजिए, एक अप कैंडल एक डाउन कैंडल। डाउन कैंडल ओके। का डेफिनेशन ये हो गया कि क्लोज इज लेस देन ओपन, और अप हम्म, कैंडल का डेफिनेशन हो गया क्लोज इज मोर देन ओपन, क्योंकि अब तो हम्म, तभी होगा ना जब ओपन से ऊपर जाके क्लोज करेगा। तो अगर जी। बुलिश कैंडल है, अगर बेरिश कैंडल है तो उसका वॉल्यूम जीरो मान लेंगे, मतलब हम उस कैंडल को मानेंगे ही नहीं। अगर ओके। बुलिश कैंडल है तो हम उसको मानेंगे। तो अब हम हम्म, यहां से करंट कैंडल जो बन रही है, यहां से 200 कैंडल पीछे चलेंगे। ये 200 हम्म, कैंडल 200 नहीं होंगी, 200 अप कैंडल होंगी। मतलब वो ओके। हो सकता है कि 300 कैंडल तक स्ट्रेच हो जाए। हम्म, डाउन कैंडल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मालूम इग्नोर पड़ा करेंगे, करेक्ट। 300 कैंडल पहुंचे आप पीछे, उसमें हम्म, 200 अप कैंडल है। तो आप हम्म, कैंडल्स का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए हर कैंडल का। अगर हम्म, करंट कैंडल का वॉल्यूम, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देख के हम्म, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सुबह सुबह रेडिंगटन मेरे इसमें आया था, स्कैनर में। मैं हम्म, टीवी पे देना भी चाह रहा था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। रेडिंग मेरी स्क्रीन दिखे तो आप बताइएगा। देख गए। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे रेडिंगटन, आप एक पहले
गोल्ड सिल्वर बंद करो, नहीं अटक कर रहेगा कल रात को। अच्छा अब एक चीज देखिए, चैट जीपीटी कितना मदद करता है। ये सब कोड लिखने में मेरे को 10-10 12-12 दिन, और दिल्ली में दोस्त रहता है उसकी मदद लेनी पड़ती थी। कल चैट अब मैं जीपीटी आपको पे 1.5 घंटे अब में मैं मैंने ये आपको काम किया है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ब्लूमबर्ग का टर्मिनल जो है किसी ने रेप्लिकेट कर दिया है। ब्लूमबर्ग का टर्मिनल आपको $24,000-25,000 में मिलता है साल का। उसने आपका बहुत फीस रखा है $200। बहुत बेहतरीन। देखिए यहाँ पे जी आपको आपको फोकस किस पे करना है, प्राइस चार्ट पे फोकस ही मत कीजिए, आप नीचे वॉल्यूम पे फोकस कीजिए। यहाँ कहीं कोई ओके, वॉल्यूम की बात दिख रही है आपको? नहीं कहीं दिख भी रही। कोई वॉल्यूम बार दिख रही है? एक आध यहाँ दिख रही नहीं। होगी, बट ये वॉल्यूम देखिए, स्टैंड आउट वॉल्यूम है। हम्म अगर 200 कैंडल, पिछली 200 अप कैंडल के अगेंस्ट आपका वॉल्यूम हम्म हाईएस्ट है, हाईएस्ट हम्म जैसे इस कैंडल हम्म पे, तो ये ग्रीन में मार्क हो जाएगी। पहली ही कैंडल 9:15 की, ये पूरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप है। पहली कैंडल आप देखिए, बॉडी 80% 75% से ज्यादा हो, वॉल्यूम हाईएस्ट हो, ऑफ लास्ट 200 बार में जो अप बार है उसमें हाईएस्ट बाइंग वॉल्यूम जो है उससे ज्यादा हो, यानी हाईएस्ट इन 200 कैंडल हो, 80% 75% कैंडल की साइज हो, वॉल्यूम कैंडल साइज। और एक और चीज मैंने डाली है, बॉडी 75%। हाँ तीसरी मैंने वो निकाल दी, तीसरी कंडीशन एवरेज वॉल्यूम की। दो कंडीशन, हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए 200 अप कैंडल का, और बॉडी जो है 75% होनी चाहिए, और कैंडल बुलिश होनी चाहिए। आप देखिए पहली ही कैंडल ग्रीन आई थी, उसके बाद से रेडिंगटन में आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठा। अगर आपने ट्रेड मारा होता, इसके हाई पे बाई, इसका लो का स्टॉप लॉस, यानी 1.5% की आपकी रिस्क आती, वहां से हाई बना है 13% का, यानी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपका निकल गया होता है। तो और दूसरी चीज, रेडिंगटन ही क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि रेडिंगटन बॉक्स के लो पे है। आप ये देख रहे हैं, ये बॉक्स का डेली चार्ट पे, ये जो बॉक्स का लो है, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, और आज गैप के साथ बॉक्स के अंदर आया है, इसलिए ये स्टॉक में सेलेक्ट कर रहा था। मगर करते करते नहीं कर पाया, दूसरे काम में फंस गया, तो नहीं कर पाया। नहीं तो ये बहुत बढ़िया सेटअप है। तो अगले 1-1.5 हफ्ते इस सेटअप पे और वर्क करने वाला हूं। अगर ये सही सेटअप बैठ गया, इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया सेटअप आ जाएगा ये। तेजस। सेम चीज तेजस में थी, सेम चीज कल सुबह तेजस में थी। मैं तेजस से ही आया, कल तेजस 360 रुपए पे बाई दिया था मीडिया चैनल पे, शाम तक हो गया था 399, और आज हो गया है नहीं, शाम तक हो गया था 382, और आज हो गया है 429 रुपए। तेजस नेटवर्क से ये मेरे को कल आइडिया आया था। तेजस नेटवर्क में गैप फिल हो गया है 403 का, प्रोबेबली 444 तक ये स्टॉक निकल जाएगा। तो अगर फ्रेश बाई कर रहे हैं तो लेट हो चुके हैं, कल अगर 360 पे लिए हैं तो 444 तक होल्ड कर सकते हैं। तेजस जहां से मेरे को आइडिया आया था, 5 मिनट का चार्ट खोलें तेजस पे, कल पहली कैंडल गैप के साथ पहली कैंडल चली थी, कैंडल क्लोजिंग थी 6.6% ऊपर, 90% बॉडी थी, और वॉल्यूम हाईएस्ट था। मतलब चार्ट में अगर मैं पिछले देखूं तो 28 जनवरी को इतना वॉल्यूम था, उसके बाद से पूरा वॉल्यूम शांत बैठा था। तेजस नेटवर्क से ये आइडिया मेरे को निकल के आया था। चलिए, जेपी पावर को देखिएगा। हालांकि बहुत छोटा सा स्टॉक है, आई डोंट नो आप ट्रैक करते भी नहीं करते, लेकिन आज ये एनर्जी, निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स का सबसे टॉप गेनर है। मैं देखिए 15 रुपीज 50 पैसे। जेपी पावर, जेपी ग्रुप और एडीएजी ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, बट जेपी पावर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि बाउंस बैक कर सकता है 10 वीक मूविंग एवरेज 15.85 के आसपास तक। तो 15.83 का पहला हाई बन चुका है, इससे ऊपर निकलता है तो 20 वीक मूविंग एवरेज 1670 तक जा सकता है। ना मैं तब बाई के फेवर में था, तो ये जो स्पाइक आई थी, ये स्पाइक जो आप देख रही हैं, स्पाइक के पहले ही डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन के बाद ये स्पाइक आई थी। तो ना इसका मैं कोई क्रेडिट लूंगा कि टारगेट हो गया है या वो हो गया। मैं ना तब बाई की सलाह दे रहा था, ना अब बाई की सलाह दे रहा हूं। मैं बाई की सलाह इसमें नहीं देता हूं। अगर निकलता है 1685, 1585, 1587, 20 वीक मूविंग एवरेज 1665 तक जा सकता है। मैं फिर सजेस्ट करूंगा इस टाइप के काउंटर से दूर रह के कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे फोकस कीजिए। तो एनर्जी स्पेस में आपको क्या पसंद है, चाहे एक वो पावर हो एनटीपीसी, या ऑयल हो? छोटा सा ट्रेड मारना है तो एनटीपीसी ठीक लग रहा है। हम्म दूसरा कौन सा बताया था एनटीपीसी की जगह?
पावर में टाटा पावर में धीरे धीरे 416 आएगा, 416 के बाद ये फटना स्टार्ट करेगा, तो मैं 416 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूंगा। मेरे को डिस्काउंट नहीं चाहिए, मेरे को मोमेंटम चाहिए, तो मैं 416 के ऊपर बाई करूंगा। अदानी पावर में बिल्कुल नहीं छूंगा, 5 दिन में 1.5 साल का काम किया था, तब से 4-5 महीने से साइडवेज है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक और पावर में टोरेंट पावर था क्या? टोरेंट पावर में भी टारगेट अचीव हुआ है 1600 का, ये नहीं था। एक और कुछ पावर मैंने बताया, शारदा एनर्जी तो बताया था, हाँ यहीं से तो शारदा एनर्जी निकला था। शारदा एनर्जी 540 का ब्रेकआउट है, ये आपको टारगेट दे सकता है। शारदा एनर्जी को मार्क किया होगा, वही मैं बोला, शारदा एनर्जी दिया है कहीं 562-90 का पहला टारगेट है, जो ऑलमोस्ट हो ही गया है। 561 का हाई बन गया है, बट ये स्टॉक में अभी भी दम है। ये अगला टारगेट आपका कंप्लीट करेगा 639 तक का, अगर 562-90 के ऊपर टिक गया तो। एनर्जी स्पेस में मेरे को यही एकलौता पसंद है। ओके, सुभाष मेहता जी का सवाल है, वो ले लेते हैं। सुभाष मेहता जी के पास फ्यूजन फाइनेंस के शेयर है जो आज पिट गए हैं, 2600 शेयर्स एट 300 एंड इस कैन आई होल्ड फॉर 1 year? प्लीज सजेस्ट, आई एम इन लॉस। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। फ्यूजन फाइनेंस, FUSION। इसमें बहुत बेहतरीन पैटर्न था, लेकिन आज की न्यूज की वजह से गैप डाउन खुल गया, बट गैप डाउन फाइनली प्रोटेक्ट हो रहा है। मैं कब बाई करूंगा? मैं तभी बाई करूंगा जब ये 206 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। 206 के ऊपर 35 हफ्ते का VCP पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा, तब 240 का टारगेट खुलेगा। मेरा इंटरेस्ट 206 के बाद ही आएगा, उसकी वजह भी बता दे रहा हूँ। प्रीएम्प्टिव क्यों नहीं बाई करूंगा? 21 हफ्ते में 82% गिरा है, ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। 206 के ऊपर एक मोमेंटम 225 रुपए 70 पैसे और 240 रुपए के लिए बनेगा। आइडियली सब चीज बहुत अच्छी है, ओवरहेड सप्लाई एक चीज है जो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती है, तो आई वुड अगेन गो फॉर LTF या उस टाइप के चार्ट पे चला जाऊंगा इसको प्ले करने की जगह। गांधारी फिजिक्स क्लासेस के नाम से एक हैंडल है, वहां से आपके लिए सवाल आया है। इंडिया बुल्स में सर FII होल्डिंग बड़ी है, अंशु सर एनालिसिस दीजिए प्लीज। आई बुल में इंडिया बुल शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ी है, 27 से बढ़ के 32 हुई है। 27.49 से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 32.89 हुई है। FII इंक्रीज होल्डिंग 1.29 से 17.92% हुई है दिसंबर में। नंबर ऑफ FII FPI 10 से बढ़ के 68 हुए हैं। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 1.34 से बढ़ के 18 हुई है दिसंबर क्वार्टर में। आपकी बात एकदम सही है कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जिसमें भी MF ने नहीं खरीदा है, FII ने खरीदा है। इस स्टॉक में एक ही दिक्कत है, प्रमोटर, अच्छा ये प्लेज नहीं है, लॉक इन है। हाँ ठीक है, प्रमोटर प्लेज भी 0% है, प्रमोटर लॉक इन 17% है। अब ये लॉक इन क्यों है मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। स्टॉक टेक्निकली बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर में 11.4 और 12.86 तक बाउंस बैक कर सकता है। इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि वो 2-3 स्टॉक, एक शायद यारी था, एक आध दो और स्टॉक थे, सब मर्ज होके इंडिया बुल लिमिटेड बना है, तो वो ओवरहेड सप्लाई अभी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब एब्जॉर्ब हुई है पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देख के। मैं कब बाई करूंगा? मैं तब बाई करूंगा जब 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। अभी बेरिश है, तो 50 डे तक पुल बैक आ सकता है 1280 तक। मैं बाइंग तब स्टार्ट करूंगा जब 10, 20, 50 ऐसे ऊपर की तरफ होंगे, तब मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा, तब मैं बाई करूंगा। हाँ, ये जो न्यूज आपने नोटिस कराई